कुछ सूत्र बता दे रहा हूं, जिनको जो अपनी पत्नी या अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान को थोड़ा छोटा-छोटा सूत्र बता दे रहा हूं। स्त्रियाँ पागल हो जाएँगी। स्त्री कह रही मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो कह दे तू अंटार्कटिका जा। अमेरिका जाके क्या करना? इस नई जनरेशन को लगता है कि ब्रांड ही सब कुछ है, कि बेटा अगर धर्म के रास्ते पे गए और सन्यास की तरफ कदम बढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी पुरुष मारे गए हैं, वो देखने में सुंदर हैं। ये मुसलमानों से कैपिटलिज्म क्यों चढ़ता है? मुसलमानों से कैपिटलिज्म इसलिए चढ़ता है क्योंकि मुसलमान कैपिटलिज्म के खेल को समझते हैं। कहते हैं भैया हमारा लड़का तो मदरसा में पढ़ेगा, अब मदरसा का पढ़ा हुआ लड़का क्या पहनेगा? पैजामा कुर्ता पहनेगा। तो लेवाइस की कंपनी को दुख होगा कि अबे यार मदरसा वाला पैजामा कुर्ता पहन रहा है, तो लेवाइस की कंपनी को दुख हो गया। मदरसा वाला लड़का दाढ़ी बना लेगा तो जिलेट की कंपनी को दुख होगा। मदरसा वाला बिरयानी खाएगा तो डोमिनोज को दुख होगा। मदरसा वाला नमाज पे ज्यादा ध्यान देगा तो मूवी बनाने वालों को दुख होगा। बोले यार इस्लाम के प्रिंसिपल को समझने वाली औरतें बुर्का पहनेंगी तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को दुख होगा। समझ रहे हैं सारे कनेक्शन को? ये बेचारे मुसलमान समझा ही नहीं पाते दुनिया में किसी को कि वो उनको बदनाम कौन कर रहा है। और कुछ तो मदरसों की भी गलती है, क्योंकि मदरसों को भी मॉडर्न एजुकेशन को एसिमिलेट करना चाहिए। हमें जो सबसे गलत बात बताई गई वो ये कि जो ब्रह्म के रास्ते पे चलेगा वो भिखमंगा हो जाएगा, उसको त्याग करना पड़ेगा, घर का त्याग, परिवार का त्याग, पत्नी का त्याग, बच्चों का त्याग। गलत, एकदम गलत। जो ब्रह्म के रास्ते पे चलेगा और अपने मन को जीत लेगा वो प्रभु राम जैसा हो जाएगा, उसकी पत्नी माता सीता जैसी हो जाएगी और उसके बच्चे लौकुश जैसे हो जाएंगे। और अगर हिंदुस्तान का 50% युवा लौकुश जैसा हो जाए तो अगल बगल के देशों में तो सिर्फ एक आदमी जाके कब्जा कर लेगा। लेकिन पूंजीवाद ये नहीं चाहता। पूंजीवाद कहता अबे सारे बच्चे लौकुश जैसे हो जाएंगे, सारे पुरुष राम जैसे हो जाएंगे। अगर सारे पुरुष प्रभु राम जैसे हो जाएंगे शराब कौन पिएगा? अगर सारे पुरुष प्रभु राम जैसे हो जाएंगे बियर बार में कौन जाएगा? बैंकॉक कौन जाएगा? थाईलैंड कौन जाएगा? दुबई कौन जाएगा? लास वेगास कौन जाएगा? तो धर्म का दुष्प्रचार किया गया, भारतीय संस्कृति का दुष्प्रचार किया गया कि बेटा अगर धर्म के रास्ते पे गए और सन्यास की तरफ कदम बढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने बाद में कहा अपनी पत्नी यशोधरा से कि तुम्हें छोड़ने का कोई जरूरत नहीं था। साधना एक आंतरिक क्रिया है। आप साधना कर रहे हो, अपने सांस पे ध्यान दिए हो, बगल में बैठा आदमी नहीं जान पाएगा कि आप ध्यान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पाखंडियों को बाहर से पहचानना बहुत आसान है, किसी भी पाखंडी को बाहर से पहचानना बहुत आसान है, लेकिन सच्चे धार्मिक को बाहर से पहचानना नामुमकिन है। मैंने कहा ना कैपिटलिज्म में 4 शब्द दिए हैं। पहला ब्रांड, अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर खाली। युवाओं को देखता हूं 7 किलो वेट है, 7 किलो वेट, टीआर की जींस पहने, मार दो एक फाइट, गिर के बेहोश होकर मार गए। 7 किलो वेट का आदमी टीआर की जींस पहना हुआ है 40,000 रुपए की, क्या चेहरा धसा हुआ है अंदर, इतना गुटखा खा लिए कि दांत ऐसा लगता है कि दांत नहीं है, कोयले के पत्थर लगे हुए हैं। मुस्कुरा रहे हैं तो इतना लग रहा है कि अबे किसी और गैलेक्सी से, एंड्रोमीडा से आया होगा। नहीं भैया यहीं से। 7 किलो वेट का लौंडा टीआर की जींस पहना हुआ है, आंधी चल रही है तो घर में घुस के बैठे कि भैया बाहर निकलेंगे तो उड़ जाएंगे। वो रोलेक्स की घड़ी पहना हुआ है, कागजे से काखा गाघा नहीं आता है। रतिशंकर शुक्ला जो है, मिर्जापुर में जो सीन है, जब रतिशंकर शुक्ला कहता है कि हाँ बे काका काका सुनाओ, कहता है ए बी सी डी, कहता है ए प्रिंस चार्ल्स, काका गागा। वो व्यंग है भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, एमए बीए पीएचडी किए हुए लोगों को काका काका नहीं आता, अपनी जड़ें नहीं है उनके पास, काका काका नहीं आता। 7 किलो वेट है और टीआर की जींस पहने, काका काका नहीं आता, मर्सिडीज पे चल रहे हैं। 4 बार भारत माता की जय का नारा लगा लिए, बेहोश हो गए। 4 बार भारत माता की जय का नारा लगा लिए, बेहोश हो गए। इस नई जनरेशन को लगता है कि ब्रांड ही सब कुछ है। ब्रांड सब कुछ नहीं है गुरु, ब्रांड सब कुछ नहीं है। इस नई पीढ़ी को लगता है चिल, इस नई पीढ़ी को लगता है कि ब्रांड सब कुछ है, इस नई पीढ़ी को लगता है कि चिल। सोचो राणा सांगा, राणा प्रताप, कहते राणा प्रताप 150 किलो का भाला उठा लेते थे। हम रहते थे पोस्ट ऑफिस कॉलोनी गोंडा में, तो दूसरे मंजिल पे हमारा मकान था। 2-2 बाल्टी पानी भरकर, जब कभी कभी
टंकी नहीं चल पाती थी, मशीन नहीं चल पाती थी, मशीन मोटर जल जाता था, तो वहां नीचे नल लगा हुआ था, तो 2-2 बाल्टी पानी भरकर 2 मंजिल पे लेके आना पड़ता था, दोनों उठाकर। और ये प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। ब्रांड, चिल, एडवर्टाइजमेंट, जिंदगी। लोग कहते हैं जिंदगी भैया एक ही जिंदगी मिली है, तो सुअर की तरह बिताओगे? चलो ठीक है, मान लिया एक ही जिंदगी मिली है, शेर की तरह बिता लो। ब्रांड, ब्रांड से जरूरी चीज है शक्ति, आंतरिक और मानसिक। स्त्रियां आपका सम्मान करने लगेंगी। 200 कुछ सूत्र बता दे रहा हूं, जिनको जो अपनी पत्नी या अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान, को थोड़ा छोटा छोटा सूत्र बता दे रहा हूं। अंदर ताकत पैदा कर लो। स्त्रियों को जैसी आजादी चाहिए, मानसिक और शारीरिक ताकत पैदा कर लो। स्त्री कह रही मैं अमेरिका जा रही हूं, तो कहती तू अंटार्कटिका जा। अमेरिका जाके क्या करेगी? जहां अंटार्कटिका पेंगुइन वेंगुइन के साथ सेल्फी ले, और बढ़िया पेंगुइन के साथ अंटार्कटिका में सेल्फी लेगी, वाला एक ही झटके में 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 30-40 मिलियन तेरे ऊपर व्यू आ जाए। अंटार्कटिका जा, अंटार्कटिका। अगर कहते हैं मॉरिशस में जा रहा हूं, तू चंद्रमा चलिया, मार्स मंगल अंगल पे जाके घूमा, जा ऐश कर, ये ले 50 लाख रुपया जा। स्त्रियां पागल हो जाएंगी। जितना शक्तिशाली पुरुष होगा उतनी समर्पित स्त्री होगी, गारंटी बता रहा हूं। ये जितने लोग मारे गए, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, ये जितने भी पुरुष मारे गए हैं वो देखने में सुंदर हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आंतरिक रूप से शक्तिशाली नहीं रहे होंगे, क्योंकि जिनके चक्कर में मारा है वो देखने में भले घटिया हो, देखने में लग रहे हैं गंजेड़ी है। तो इन औरतों ने जिस चक्कर में अपने हीरो जैसे पतियों को मारा है, वो देखने में तो गंजेड़ी लग रहे हैं, पर आंतरिक रूप पर स्त्री का समर्पण शक्ति के लिए है। कोई माई गलाल इस वाक्य को काट नहीं सकता। श्री राम, भगवान श्री राम धोती पहने हुए हैं, धोती पहने हुए, धोती इतना मार दे बाण समंदर सूख जाए, मार दे बाण समंदर सूख जाए, और तुम 2 लीटर पानी कायदे से ना पी पाओगे। तुम गौर करो अपने महापुरुषों को। अगर कोई हिंदू तुम्हारे सामने किसी की तारीफ कर रहा है, फलाने नेता, फलाने बाहुबली, अगर कोई हिंदू भगवान राम से प्रभावित नहीं, भगवान कृष्ण से प्रभावित नहीं, गुरु नानक देव जी से प्रभावित नहीं है, भगवान कबीर से प्रभावित नहीं है, रविदास जी से प्रभावित नहीं है, तो वो हिंदू नहीं है।